नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सच्ची कहानी में आज आपका फिर से पुनः स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें और जो भी राय हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपका अमूल्य समय न नष्ट करते हुए सीधे कहानी में गौर करते हैं। ये जो कहानी हम आप लोगों के बीच में बताने के लिए जा रहे हैं कि ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। एक दिन कोए के हृदय में ये भावना जाग उठी कि मैं एक ऐसा पंछी हूँ, न मेरा रंग अच्छा है न मेरी भाषा अच्छी है। लोग मुझे देख करके मुँह फेर लेते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं और मेरे जीवन से लोगों को अपशगुन होता है। इससे वो अपने शरीर से और अपने जीवन से दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। सब देवगण बैठे हुए थे। उन्हीं के बीच में जब कौआ गया है तो ब्रह्मा जी को कोई ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कौआ कहने लगा, भगवान आज एक काम हमारे हित का कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हम तो हमेशा सबके हित का करते हैं, तुम बताओ। तो कौआ बोला है, ब्रह्मा जी मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। क्यों? बोले, भगवान तुमने जब मुझे जीवन दिया था, क्योंकि आप सृष्टि के रचयिता हो इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तुमने जीवन देते समय मेरा शरीर अच्छा नहीं दिया, क्यों? तुम्हारे शरीर में ऐसी कौन सी दिक्कत है? तो कौआ बोला है, भगवान मेरे शरीर में जो मेरा रंग तुमने दे दिया, ये रंग लोग देखना पसंद नहीं करते और जो मेरी भाषा है ये काँव काँव की, अगर मैं कहीं अपनी भाषा में चिल्लाता हूँ तो लोग हमें फटकार देते हैं, उड़ा देते हैं। इसलिए भगवान लोग मेरा सम्मान नहीं करते। इसलिए भगवान मैं आपके पास आया हूँ, मुझे किसी दूसरी जाति में भेज दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, कोई से अच्छी बात है आपकी, लेकिन कौआ हमें एक बात बताओ, तुम्हें सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुखी जाति किसकी लगती है? बोले, हमें हंस बना दो। बोले, तुम्हें हंस बनना है? बोले, हाँ। ब्रह्मा जी बोले, कोई से हम तुम्हें हंस तो बना देंगे, लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे। कैसे बनाओगे? बोले, आप हंस के पास जाओ और हंस को बुला करके लाओ। कौआ भागता हुआ गया, हंस को बुला करके ब्रह्मा जी की सभा में लेकर के आया। ब्रह्मा जी बोले, हंस क्या तुम अपने जीवन से सुखी हो? कौआ ने बीच में ही बात को रोक दिया, भगवान ये तुम क्या कह रहे हो? हंस जैसा पंछी और सुखी नहीं हो? कितना सुंदर इसका रंग है, दूध की तरह सफेद है, लोग इसे सम्मान से देखते हैं और खाने में ये हीरा मोतियों को चुनता है और मुझे भ्रष्टा खानी पड़ती है। हंस बोला कौए से, भाई कौआ ये तुमने कैसे कह दिया कि मैं सुखी हूँगा? अरे हम सुखी नहीं हैं। क्यों? बोले, हम सुखी इसलिए नहीं है कि हम लंबी उड़ान नहीं भर सकते, जैसे तुम आकाश में ऊंचे ऊंचे स्थानों तक चले जाते हो, हम नहीं जा सकते। और हमारा रंग जो तुम दूध की तरह सफ़ेद बता रहे थे, ये रंग हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम जल में रहते हैं। सारा दिन सारी रात जल में निकल जाती है और लोग हमें दूर से देखते हैं तो हमें देख भी नहीं पाते, क्योंकि हमारा रंग जल में ही मिल जाता है। इसलिए हम अपने जीवन से दुखी हैं। कौआ हंस की बात सुनकर के बड़ा दुखी हुआ। बोले, तो फिर सुखी कौन है? बोले, सुखी तोता है। ब्रह्मा जी बोले कौए से, तुम ऐसा करो, दोनों लोग जाओ और तोता को हमारे पास में बुला करके लाओ। तोता को बुलाया गया।
तोता से कहा कि तुम अपने जीवन से सुखी हो। कौआ और हंस बोले भगवान फिर तुमने वही प्रश्न कर दिया, ये क्यों नहीं सुखी होगा? खाने में फलों का विविध भांति के फलों का ये आहार करता है, सुंदर सुंदर वृक्षों पर रहने का इसका स्थान है, इतना सुंदर रंग भगवान ने दिया है जो लोग इसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। इतने में तोता बोल गया, भाई कौआ जो तुम कह रहे हो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मिथ्या है। क्यों? बोले तुम्हें मालूम है, तुमने हमारे दिल की एक बार पूछ लेते हम कितने बड़े दुखी हैं। बोले तुम भी दुखी हो? बोले हाँ। बोले तुम कैसे दुखी हो? तो तोता बोला है दोस्तों, तोता अपने दिल की कहने लगा कि महाराज हम इसलिए दुखी हैं कि हमारा रंग भगवान ने ऐसा दे दिया है, हमारा बसेरा वृक्षों पर रहता है, बाग बगीचों में रहता है। जिस पेड़ पर हम बैठे रहते हैं तो पेड़ों में ही मिल जाते हैं और लोग जगह जगह पर हमें पकड़ लेते हैं और पिंजड़े में बंद कर देते हैं। इसलिए भगवान हम बड़े दुखी हैं, हमें ये जीवन नहीं चाहिए। कौआ तोता की बात सुनकर के टकटकी लगाता हुआ रह गया। बोले तो फिर सुखी कौन है? बोले सबसे सुखी है मोर। तो ऐसा करो आप जाओ और मोर को लेकर के आओ। मोर को बुलाया गया ब्रह्मा जी की सभा में। सभी पंछी बोले कि हमें मोर बना दो। मोर बोला है भगवान हम इनको मोर तो तुम बाद में बताना, लेकिन हमारे दिल की बात आप सुन लीजिए। मोर से कहा तुम बताओ। बोले हम अपने जीवन से तुमसे ज़्यादा दुखी हैं। क्यों? बोले तुम्हें मालूम है हमारे इतना सुंदर शरीर दे दिया है, लोग हमें पकड़ लेते हैं तो हमारे पंखों को उखाड़ लेते हैं, जिससे हमें बहुत बड़ी परेशानी होती है, यहाँ तक कि लोग हमें मार देते हैं। और तुम कोई फल खाते हो, कोई हीरा मोती चुनते हो, लेकिन मुझे तुम्हें नहीं मालूम है, मुझे सांप को मार करके खाना पड़ता है, कीट पतंगों को खाना पड़ता है। तुम्हें मालूम है हमारी ज़िंदगी तुम्हारे से बेहतर है, हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कौआ तुम बेफिजूल में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जो जैसा है वो उसी में सुखी है और उसी में दुखी है। कभी दूसरे को देखकर कभी ये नहीं समझना चाहिए ये सुखी है, ये तुम्हें मालूम नहीं है। ब्रह्मा जी बोले हैं कौए से, हे कौआ तू ये कहता है कि हम दुखी हैं, लेकिन तुझे ये मालूम नहीं है सब अपने अपने कर्मों से सुखी हैं और सब अपने अपने कर्मों से दुखी हैं। एक गरीब कहता है कि अमीर सुखी होगा और अमीर की ये लालसा रहती है कि राजा सुखी होगा। राजा कहता है कि महाराज सुखी होंगे, लेकिन महाराज कहता है कि राजा इंद्र सुखी होंगे। इंद्र अपने विचारों से कहता है कि शिव ब्रह्मा जी सुखी होंगे, और हम शिव ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान विष्णु सुखी होंगे। लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम अपने अपने कर्मों से सब सुखी रहते हैं और सब दुखी रहते हैं। जो जैसा कर्म करता है प्राणी को वैसा भोगना पड़ता है। जितना जीवन में दुख है तो दुख भोगना पड़ेगा, अगर सुख है तो सुख भी भोगना पड़ेगा। दोस्तों इस कहानी से कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम दुखी हैं लेकिन दूसरा सुखी है। कभी उसके दिल से एक बार पूछ करके देखो भाई तू सुखी है या दुखी है। अगर सुखी है तो किस कारण से, वो दुखी है तो किस कारण से। दोस्तों ये कहानी जो हम आपको सच्ची कहानी में देने के लिए जा रहे हैं, अगर आप लोगों के मन को भाइयों आप लोगों को ये पसंद आई हो तो हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें और वीडियो को अपने मित्रों के पास दोस्तों के पास शेयर करें। और सभी से हमारा करवर्ध निवेदन ये है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।